एक बार की बात है, एक सन्यासी मरने के करीब आ गया था और उस सन्यासी को जीवन भर लोगों ने ना मालूम क्या क्या भेंट किए थे। उसके पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई थी। उसने सारे गांव में ढूंढी पिटवा दी कि गांव का जो भी सबसे बड़ा दरिद्र और भिखारी आदमी हो वो आ जाए, मैं उसे अपनी संपत्ति दे दूंगा। गांव के भिखमंगे वहां इकट्ठे हो गए। गांव में कोई भिखमंगों की कमी नहीं थी। वह गांव भिखमंगों का भारी निवास मालूम होता था। वे सब वहां इकट्ठे हो गए। राजधानी में बसता ही कौन है। वे सारे भिखमंगे इकट्ठे हो गए और उन्होंने आकर फकीर के द्वार पर भीड़ लगा दी और सब दावा करने लगे कि मुझसे बड़ा भिखारी और कोई नहीं है, मुझे मिल जाना चाहिए। उस सन्यासी ने कहा कि मैं थोड़ी जांच परख कर लूं, अभी वह मुझे आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा जो इस नगर का सबसे बड़ा भिखारी है। तुम भी भिखारी हो मैंने माना, लेकिन तुम सबसे बड़े नहीं हो। मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। अगर वह नहीं आएगा तो तुम्हारे बीच जो सबसे बड़ा भिखारी होगा उसको दे दूंगा। वे सब एक दूसरे को भली भांति जानते थे क्योंकि एक ही धंधे के लोग थे। वे सब भिखमंगे अच्छी तरह जानते थे कि गांव के सभी भिखमंगे इकट्ठे हो गए। अब कोई भिखमंगा पीछे शेष न रहा। यह आखिर किसकी प्रतीक्षा करता है, यह किसकी राह देखता है। लेकिन उसकी आंखें सड़क की तरफ लगी हुई थी और फिर वह भिखमंगा आ गया। लेकिन वह भिखमंगा नहीं था। भिखमंगे तो चकित रह गए। वह था गांव का राजा। वह अपने हाथी पर निकला हुआ था और वह सन्यासी बाहर आया और उसने अपनी झोली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी थी और सम्राट के हाथ के ऊपर फेंक दी। वह झोली सम्राट के हाथ में पड़ी। उसने कहा, यह क्या है? भिखमंगे चिल्लाने लगे कि यह क्या धोखा है। तुमने तो कहा कि सबसे गरीब आदमी को, सबसे भिखमंगे को देंगे। उस सन्यासी ने कहा कि जो इस गांव का सबसे गरीब आदमी है उसको ही मैं दे रहा हूं। तुम्हारी मांग तो तृप्त हो सकती है, इस आदमी की मांग की तृप्ति का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हें तो कुछ मिल जाए तो तुम शांत भी हो जाओगे। इस आदमी को कुछ भी मिल जाए तो यह शांत नहीं रह सकता। यह सबसे बड़ा भिखारी है। धन के भी भिखारी होते हैं और ज्ञान के भी भिखारी होते हैं। धन के भिखारी उतने खतरनाक नहीं है क्योंकि धन बाहर की चीज है। ज्ञान के भिखारी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ज्ञान भीतर की चीज है। भीतर की आत्मिक दुनिया में भी जो भिखमंगे, उनके भिखमंगेपन का क्या इलाज होगा। बाहर की दुनिया में जो भिखमंगे उनसे कोई इतना उपद्रव नहीं, बाहर की दुनिया का कोई मूल्य भी नहीं, लेकिन भीतर की दुनिया का बहुत मूल्य है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उधार और मांगे गए ज्ञान को ज्ञान मत समझ लेना, अन्यथा वहीं रुक जाएंगे, वहीं ठहर जाएंगे। अगर सम्राट बनना हो तो ज्ञान की दुनिया में तो अज्ञान से शुरू करना, विस्मय से शुरू करना वह पहली सीढ़ी है। अगर मुफ्त में सम्राट बन जाना हो, अपने मन को समझा लेना, यह मान लेना कि मैं जानता हूं। हम सब चूंकि उधार के ज्ञान पर ही जीते हैं, हमें ख्याल भी नहीं आता कि वास्तविक ज्ञान क्या हो सकता है। वास्तविक ज्ञान से बड़ा आनंद नहीं, वास्तविक ज्ञान से बड़ी क्रांति नहीं, वास्तविक ज्ञान से बड़ा सौंदर्य नहीं, वास्तविक ज्ञान से बड़ी संपदा नहीं। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है उसमें ना तो आनंद उपलब्ध होता है, न शांति उपलब्ध होती है, न जीवन परिवर्तन होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर भी हम उसे ज्ञान माने चले जाते हैं। शक भी नहीं पैदा होता, संदेह भी नहीं पैदा होता। मैं आपसे यही कहूंगा, उस पर संदेह करें, शक करें, खोजें कि यह कैसा ज्ञान है, यह आखिर कैसा ज्ञान है हमारा, यह कैसा ज्ञान का धोखा है और कोई और आपको धोखा दे रहा होता। यह धोखा आप अपने आप को ही दे रहे हैं। दूसरे के धोखे से बचना आसान है, लेकिन जब कोई खुद अपने आप को धोखा देता है तो वह बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर विचार पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।